सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल वक्त बहुत सुर्खियों में है। अमेरिका ईरान की जंग चल रही है और दोनों तरफ से बहुत जबरदस्त वार और पलटवार हो रहे हैं। अमेरिका को लग रहा था कि ईरान बेंजुला है, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि मजबूत प्रतिद्वंदी से इस बार अमेरिका का पाला पड़ा है। लेकिन आज जो अमेरिका ने किया, खार्क आइलैंड के ऊपर हमला किया और ईरान ने अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन पर जिस प्रकार से मिसाइल से अटैक किए, इस बात की चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं कि अगर यहां पर अमेरिका को लगता है कि डिफीट उसकी हो रही है या उसे फेस सेविंग नहीं मिल रही है, तो वो न्यूक्लियर अटैक या डर्टी बम की तरफ जा सकता है। कितनी पॉसिबिलिटीज की देख रहे हैं सर, और क्या इस जंग का अंजाम होने वाला है? क्योंकि ईरान कह रहा है कि सरेंडर तो हम नहीं करेंगे सर। ठीक है राजेश जी, अगर आप देखें जब ये ऑपरेशन कंसेप्चुअलाइज किया गया था तो यूएसए या इजराइल का कभी भी ये एम नहीं था कि इजराइल को वो ग्राउंड इन्वेजन के जरिए, ईरान को सॉरी, ग्राउंड इन्वेजन के जरिए कैप्चर करे। दैट वाज नेवर द एम। एम वाज वेरी क्लियर कि एक तो इनकी जो न्यूक्लियर बढ़ती हुई ताकत है उसको रोकना है और ये इंश्योर करना है कि इनके पास न्यूक्लियर बम ना आ जाए, क्योंकि न्यूक्लियर बम अगर ईरान के पास आ जाता है तो इजराइल का एग्जिस्टेंस पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगा। नंबर 2, अमेरिका को लगा कि जिस तरीके से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के अंदर इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया दे रहा है या चाइना दे रहा है, हमें उसका पता नहीं है, बट फैक्ट इज कि वो उनकी जो सुपरसोनिक मिसाइल और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल मिला रहे हैं, इसकी रेंज यूएसए की धरती तक पहुंच जाएगी। दूसरा उनका बड़ा काम था कि हम ये होने नहीं देंगे कि हम अपनी कंट्री को खतरे में नहीं डालेंगे। तीसरा उनका पॉइंट था कि उन्होंने इजराइल की जो नेवी है उसको डेसिमेट करना है। एयर जो थोड़ी बहुत ही उनके पास थी, दे जस्ट आई थिंक 500 to 600 एयरक्राफ्ट। ईरान वाज नेवर एयर पावर। और लेकिन ये 9 करोड़ प्लस लोगों की कंट्री है और वहां पे इस समय जो सारी कार्रवाई हुई है, अमेरिका ने जब प्लान किया होगा तो उसने हर एक, देखिए जब भी ऑपरेशन प्लान होता है तो उसमें कंटीजेंसी वन का या 7 दिन अपनी पावर का यूज करते हैं। ईरान में एग्री टू अवर टर्म्स एंड कंडीशंस। ईरान ने वो नहीं किया। मैं तारीफ करता हूँ ईरान की, जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं। आई अप्रिशिएट इट एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोल्जर, दे आर डूइंग वेरी वेल। उनकी इस समय 75 से 80% जो लड़ने की ताकत है वो क्षीण हो चुकी है। वो लड़ रहे हैं अभी, और उसमें उन्होंने क्या गलती की? 2-3 गलतियां करके बैठा ईरान। सबसे पहले तो उन्होंने ये जो खाड़ी देश है उनके आसपास, उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और ठीक है कि अगर आप अमेरिकन बेसिस पे कर रहे हैं, दैट्स फाइन, नोबडी विल माइंड इट। उन्होंने उनकी एयरपोर्ट, रिफाइनरी और उसके बाद वो पानी की जो डिसैलिनेशन प्लान है बहरीन के अंदर, उन्होंने वो भी अटैक किया। वो टर्की का जो एड्रोगन है वो कह रहा है कि भाई हमारे सब्र की हद है, कब तक हमारा एग्जाम लोगे आप? तो ये इजराइल कुछ गलती कर गया। उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, देखिए उसकी नेवी इस समय वेरी बैड, उसके अंदर उन्होंने माइन लगाना शुरू कर दिए हैं। वो लगाई हैं या नहीं लगाई हैं वो अलग बात है। उसके बाद ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, उनका जो राष्ट्रपति है पेजेश्कियान, उसने शर्तें रख दी। अभी शर्तें वो रखता है जो विनिंग पोजीशन में हो। जब आपकी पूरी तरह से मान लीजिए 70 से 75 या 65% आपकी लड़ने की ताकत खत्म हो चुकी है, यू कैन ओनली सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 8 to 10 डेज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर सी ब्लॉकेट कर देता है रशिया, अभी सॉरी यूएसए, तो यूएसए तो अभी ये भी बोल रहा है कि मैं अपने वॉरशिप के साथ हॉर्मुज स्ट्रीट के अंदर जो टैंकर फंसे उनको एस्कॉर्ट करूंगा। तो सिचुएशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और मुझे नहीं लगता, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि देखिए आप एक हराकिरी या खुदकशी का जब आप पॉथ फॉलो करते हैं उसमें मरता कौन है? देखिए लीडर्स ठीक है मर रहे हैं, खमियानी जी की शहादत होगी या असैसिनेशन जो भी होगा, जो बोलना चाहते हैं अपने अपने तरीके से लोग। इसकी भी बात चल रही है कि अभी जो मुश्तबा है वो कहीं जख्मी होकर पड़ा हुआ है। अच्छा, उधर ईरान जो है वो चाहता है कि लड़ाई लंबी खींचे ताकि ईरान की जो पावर है न्यूक्लियर और मिसाइल की, वो 10 से 15 साल पीछे चली जाए। यूएसए को अभी समझ नहीं आ रहा है कि ग्राउंड इन्वेजन किया जाए या ना किया जाए, और आप वो रिजीम चेंज कर ही नहीं सकते अनलेस यू बूट्स ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल। तो सिचुएशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड और दुनिया भर को इसका मुआवजा भुगतना पड़ रहा है। आप इंडिया में भी देख रहे हैं सिलेंडरों की लाइन लगी हुई है। आई डोंट नो व्हाट, आपका सिलेंडर बुक हुआ कि नहीं हुआ?
बट गवर्नमेंट उसको डिनाई कर रही है कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो ये भी एक बैटल यहाँ पे चल रही है कि कमी है या कमी नहीं है। मीडिया में कुछ और कमी दिखाया तो जा है, रहा है, आई डोंट कमी नो। है। तो देयर इज मैं अ आज टोटल मेरे घर के बगल में ही गैस एजेंसी है, मैं खुद वहां पर गया था। अब लगभग ज्यादा नहीं है तो 60-70 इंसान जो हैं वो गैस एजेंसी के बाहर खड़े हैं खाली सिलेंडर लेकर। मेरा भी दिल किया खड़ा हो जाऊं, फिर मैंने बोला नहीं रहने दो, अभी इंतजार करो, 15 दिन सिलेंडर और चल जाएगा। नहीं, लड़ाई देखिए मेरे हिसाब से जो मेरी अपनी सोच है राजेश जी, जी इसका देखिए अभी आपको पता है ये जो 3 शर्तें उसने रखी है वो मानेगा कि कंपनसेशन दीजिए हमारे खाद इंटरनेशनल गारंटी। यूएसए इज गोना लिसन टू इट, नो वे। यूएसए मे हैव ए पॉज इन द बैटल। देखिए एट्रीशन का मैं पहले भी शायद आपसे बात की थी मैंने कि पुराने जमाने में जब फौजें किलों को घेरती थी, जो बहुत तरीके से बनाए जाते थे, उसके अंदर साल साल का राशन रखा जाता था, पानी रखा जी जाता था, वो जो आक्रांता होता था अटैक करने वाला उसको घेर के बैठ जाता था और वो सालों साल वेट करता था कि जब ये, और उसके बाद उनको निकलना पड़ता था जब राशन खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है टू गेट आउट ऑफ द फोर्ट एंड गो फॉर शहादत और व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल इट। तो अभी वो सिचुएशन इस समय उतनी बुरी नहीं है ईरान की, बट आप बदस्तूर मान लीजिए कि जैसे यूक्रेन का वार किसने सोचा था 4 साल चलेगा। जी मान लीजिए कल को ऐसी सिचुएशन आ जाती है, 4 साल नहीं बहुत लंबी हो जाएगी, या मैं बात करता हूँ बिकॉज यूक्रेन जो है वो उसमें नाटो के साथ जो चल रहा था आइसोलेटेड था, इसमें ये सी ब्लॉकेड और एनर्जी वाली प्रॉब्लम नहीं थी उसके अंदर टू दैट एक्सटेंट। यहाँ काफी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये अभी साल भी अगर चल जाता है, 6 महीने भी चल जाता है, तो आप ईरान की देखिएगा क्या हालत हो जाएगी। उनकी जो कैजुअलिटी की फिगर है अभी, आई थिंक इट मे बी मोर देन 2000 बिल्कुल सर। और मे बी मोर। और और सब इजराइल इज द हैप्पीएस्ट पर्सन यूएसए के, वो यूज कर रहा है पूरी तरह से, अपना जो एम था वो अचीव कर रहा है। और ईरान मेरे अपने हिसाब से ब्रेवोडो ठीक है, आई अप्रिशिएट इट, बट देन दे आर हेडिंग द सेम वे व्हिच जेलेंस्की हेडेड व्हेन ही स्टार्टेड ए प्रोलॉन्ग्ड वॉर इन यूक्रेन। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा देखना। मुझे लगता है कि अगले शायद 5 से 7 दिन के अंदर कुछ तस्वीर साफ हो जाए कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल तो दोनों तरफ से हमले जारी हैं और दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है तेल को लेकर और गैस को लेकर, और भारत में भी कुछ सिचुएशन तो ऐसी है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एस पठानिया सर, आप आए, दोनों मुद्दों पे बात किया आपने। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सर। बाय।